तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ हद तक देखा है फंक्शंस में। उसमें डोमेन एंड रेंज हमने देखा, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सीक इन्वर्स, टैन इन्वर्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका हमने डोमेन एंड रेंज देखा हुआ था। तो वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। हम लोग फिर से उसका डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं नटशेल में, और फिर जो पहला एक्सरसाइज है उसको पूरा मैं सॉल्व करके दे दूंगा इसी वीडियो में। आपको बस सॉल्व एग्जाम्पल स्टडी करने होंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं साइन इन्वर्स एक्स के ग्राफ पे। पहले तो ये लिख देते हैं, साइन एक्स क्या होता है। साइन एक्स का जो डोमेन है इट इज़ आर। एक्स कोई भी एंगल हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, और इसका जो रेंज है वो होता है -1 to 1। साइन इन्वर्स एक्स जो है ये फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -1 to 1। इसका रेंज होगा, इसका रेंज डिफाइंड है -π/2 से लेकर π/2, फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट, -π/2 से π/2। ये याद रखो, साइन इन्वर्स एक्स हमेशा आपको एंगल -π/2 से लेकर π/2 इसके बीच में निकाल के देगा। ओके, नेक्स्ट इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ होता है ऐसे, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1, दिस एंगल इज π/2 माइनस, एंड दिस इज π/2 पॉजिटिव। एंड जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इट विल पास लाइक दिस। ये सब अप्रॉक्सीमेट डायग्राम्स है। और इसका जो इन्वर्स फंक्शन है, थोड़े पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। साइन इन्वर्स हमेशा आपको एंगल निकाल के देगा। तो साइन इन्वर्स ऑफ -1 इज -π/2, साइन इन्वर्स ऑफ 0 विल बी 0, एंड साइन इन्वर्स 1 विल बी π/2। π/2 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे कहीं होगा, और साइन इन्वर्स 1 है π/2 तो ऊपर, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा ये वाला। साइन इन्वर्स 1 इज़ π/2, एक्स का वैल्यू 1 तब y का वैल्यू π/2 होगा। हम लोग साइन इन्वर्स को प्लॉट करना चाहते हैं अभी। तो π/2 मतलब 1.57 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे कहीं होगा। साइन इन्वर्स 1 इज़ π/2, 1 यहाँ पे, तो π/2 यहाँ पे होगा। सो दिस पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली इज़ 1, π/2, 0,0 तो यहाँ पे है। और अब इस पॉइंट को देखते हैं, x -1 तब y -π/2, सो -1 यहाँ पे आएगा, -π/2 यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ विल लुक फॉर साइन इन्वर्स x, लाइक दिस। तो ब्लू कलर का ग्राफ साइन x का है, y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये रेड कलर का लाइन, और साइन इन्वर्स ये ब्लैक कलर में। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट पे जाते हैं आप। नेक्स्ट फंक्शन इज cos x एंड cos इन्वर्स x। तो cos x का जो डोमेन है इट इज़ ऑल रियल नंबर्स, रेंज इज़ -1 to 1। cos इन्वर्स x जो फंक्शन है इसका डोमेन है -1 to 1, एंड रेंज होगा 0 to π। ये हमने देखा है रीजंस कि ऐसा रेंज इसका क्यों डिफाइंड है। सो अगेन इसका जो ग्राफ है इट्स लाइक दिस। पहले cos x को प्लॉट करते हैं, ठीक है। cos x का ग्राफ होगा ऐसे, ये है π/2, cos π/2 0, cos 0 इज़ 1, एंड cos π इज़ -1। ये cos x का ग्राफ। फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का लाइन। लेट्स से इसको हम लोग रेड में ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग प्लॉट करेंगे। सी ये है 1.57 अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब -1 यहाँ पे कहीं आएगा। अब देखो cos π -1 आया, तो cos इन्वर्स -1 क्या आएगा, पाई। तो cos इन्वर्स -1 आएगा पाई। पाई काफ़ी ऊपर निकल चुका होगा, यहाँ पे वो एंगल होगा पाई।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस ज़ीरो, देखो 1 है तो ज़ीरो क्या होगा, कॉस इनवर्स 1। हमको कॉस इनवर्स प्लॉट करना है, एक्स का वैल्यू 1 तब वाई का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। अच्छा एक और चीज़, कॉस 90 इज़ 0, तो 90 क्या होगा, कॉस इनवर्स 0, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू π/2 यहाँ पे। सो अगर आप इसको ज्वाइन करो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। सो ये हमने टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया इसलिए मिरर इमेजेस नहीं दिख रहे, बट एक्चुअली ये जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज ये है, और फिर ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज ये ब्लैक वाला पार्ट है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ कॉस एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लुक्स। नेक्स्ट आते हैं सीक एक्स एंड सीक इनवर्स एक्स। पहले सीक एक्स का डोमेन देखते हैं। इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज़, बट सीक में से हमको कुछ एंगल्स हटाने होंगे, 2n+1 π/2। जहाँ पे cos 0 होता है वो वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। सो दिस इज़ डोमेन एंड इसका रेंज क्या है, ऑल रियल वैल्यूज़ -(-1,1). दिस द डोमेन एंड रेंज ऑफ सीक एक्स। सीक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो होगा r-(-1,1) एंड इसका रेंज है 0 to π। अब इसको प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड देन वी हैव सीक 0 इज़ 1। सीक एक्स का हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, और जैसे जैसे आप π/2 एंगल को टच करने की कोशिश करोगे सीक का जो वैल्यू है वो जाएगा इन्फिनिटी पे। फिर जैसे ही आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाते हो इट इज़ अगेन इन्फिनिटी। π/2 के आसपास में सीक का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, π/2 के आगे इट विल बी -∞, एंड देन एट π इट विल बी -1। दिस इज़ 1। सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ ऑफ सीक एक्स लुक्स। हम लोग यहाँ पे y=x का जो लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे। एंड देखो सीक पाई इज़ -1, तो पाई क्या होगा, सीक इनवर्स -1। तो x का वैल्यू -1 तब y का वैल्यू पाई, x का वैल्यू -1 यहाँ पे आएगा, y का वैल्यू पाई मतलब यहाँ पे। और फिर सीक -∞ इज़ इक्वल टू π/2। देखो इसको समझने की कोशिश करो, ये एंगल है π/2। जैसे जैसे आप π/2 को टच करने की कोशिश करोगे सीक इन्फिनिटी पे जाएगा, जैसे जैसे आप -π/2 को टच करने की कोशिश करोगे सीक -∞ पे जाता है। तो सीक ऑफ -∞ इज़ π/2। π/2 को टच करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव π/2। अच्छा सीक के लिए हमको क्या करना होता है, हमको इस क्वाड्रेंट में जाना ही नहीं होता। कॉस और सीक का क्या फंडा है कि 0 फिर ये π/2, इसके जस्ट पहले वाला एंगल होगा π/2 माइनस, और इसके जस्ट आगे वाला एंगल होगा π/2 प्लस, और ये होता है पाई। तो सीक π/2 माइनस इट इज़ इन्फिनिटी एंड सीक π/2 प्लस इट इज़ -∞। सेकेंड क्वाड्रेंट में सीक होता है नेगेटिव। तो सीक ऑफ -∞ इज़ π/2 प्लस। आप π/2 के थोड़ा आगे निकल जाते हो तो सीक इनवर्स π/2 प्लस क्या होगा, -∞। तो हमारे पास ये पॉइंट आया था, -1 पे उसकी वैल्यू है पाई। तो जैसे जैसे आप π/2 एंगल को टच करने की कोशिश करोगे, लेट्स से यहाँ पे π/2 है, π/2 एंगल को टच करने की कोशिश करोगे, ये जो है सीक इनवर्स का ग्राफ -∞ की तरफ जाएगा। ये रहा सीक इनवर्स ऑफ π/2 प्लस इज -∞। अच्छा ये मिरर इमेज सीक इनवर्स का ग्राफ है, इसको हम लोग ब्लैक कलर में प्लॉट करेंगे।
तो ये किसका मिरर इमेज है? ये मिरर इमेज है इसका। सेम चीज़ हम लोग आगे लिख सकते हैं कि सीक ऑफ इन्फिनिटी इज़, देखो यहाँ पे सीक ऑफ पाई बाय टू माइनस इज़ इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे सीक ऑफ पाई बाय टू माइनस इज़ इन्फिनिटी, तो सीक इनवर्स इन्फिनिटी आएगा पाई बाय टू माइनस, ये पाई बाय टू की लेवल है, पाई बाय टू माइनस मतलब जस्ट इसके नीचे। सो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखेगा, स्टार्ट होगा यहाँ पे। अगेन यू हैव सीक ऑफ 0 इज़ 1, तो 0 इज इक्वल टू सीक इनवर्स 1, एक्स का वैल्यू 1 तो पाई का वैल्यू 0, तो यहाँ पे कहीं ये आएगा पॉइंट और फिर इट विल ट्राई टू टच लाइक दिस पाई बाय टू। तो ये मिरर इमेज है इसका। अगेन टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया इसलिए मिरर इमेजेस नहीं दिख रहे, बट these two are mirror images and these two are mirror images. So this black graph is sec inverse x. देखो सीक इनवर्स का जो रेंज है वो रेंज क्या है? -1 के नहीं, सीक का रेंज क्या है? सीक का रेंज है -1 से नीचे 1 से आगे, और सीक इनवर्स का रेंज क्या है? जो भी सीक इनवर्स का ग्राफ है वो किसके बीच में दिख रहा है? 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 to पाई। बट एक एंगल कभी टच नहीं हो रहा, एक एंगल कभी नहीं आएगा इसके रेंज में, दैट इज़ पाई बाय टू। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं जो पहले हमने लिखा था कि सीक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स -(-1, एंड इसका जो रेंज है, इसका रेंज होगा 0 से लेकर पाई, बट माइनस पाई बाय टू। पाई बाय टू कभी अचीव नहीं होगा, सीक इनवर्स के रेंज में कभी पाई बाय टू नहीं आएगा। तो एक और चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है, सीक इनवर्स जो फंक्शन है वो आपको एंगल 0 और पाई के बीच में निकाल के देगा। सीक इनवर्स एक्स 0 और पाई के बीच में एंगल निकाल के देगा। साइन इनवर्स एक्स किसके बीच में एंगल निकाल के देगा? -π/2 से लेकर π/2। कॉस इनवर्स एक्स किसके बीच में निकाल के देगा? अगेन 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में एंगल निकाल के देगा। तो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं नहीं लिखता, हमको डायरेक्टली ये लिखना है सीक इनवर्स एक्स, बट यहाँ पे कौन सा एंगल नहीं मिलेगा वो भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे रेड में लिख देता हूँ, π/2 नहीं देगा सीक इनवर्स। तो बाकी के जो फंक्शंस है उनका डोमेन और रेंज लिख देते हैं। अगले क्या फंक्शंस है? कोसेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स माइनस, कोसेक कहाँ डिफाइंड नहीं है? जहाँ पे साइन डिफाइंड नहीं होता, साइन एक्स 0 बनता है, साइन एक्स कहाँ पे 0 बनता है? n पाई पे। और इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स -(-1, 1). तो कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा? r -(-1, 1), एंड इसकी रेंज क्या होगी? -π/2 से लेकर π/2 -0। तो कोसेक इनवर्स आपको याद रखना है, किसके बीच में निकाल के देगा एंगल? अगेन -π/2 से π/2। साइन के जैसा ही है, साइन इनवर्स के जैसा ही है, एक्सेप्ट फॉर 0। ये 0 वाला एंगल निकाल के नहीं देगा, 0 उसके रेंज में नहीं आता। उसके बाद आते हैं कॉट एक्स पे। कॉट एक्स का डोमेन r -n पाई, एंड इसका जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, एंड इट विल मैप, इसका रेंज क्या होगा? 0 to पाई। यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता, ओपन इंटरवल होता है। सो दैट्स इट, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। ओके, उसके बाद आता है tan x, उसका डोमेन है r -2n+1 π/2, एंड इसका रेंज है r। tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो होगा r, एंड रेंज होगा -π/2 से π/2। दैट्स इट। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं सेशन एक्सरसाइज 1 पे। तो यहाँ पे मैं ये भी प्लॉट कर देता हूँ कि जो कॉट इनवर्स है,
कॉट इनवर्स एक्स, वो आपको किसके बीच में एंगल निकाल के देगा, 0 और पाई के बीच में। और tan इनवर्स एक्स आपको एंगल निकाल के देगा किसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में। तो अब आते हैं सेशन एक्सरसाइज 1 के सम्स पे। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, विच इज साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स हाफ। साइन 30 हाफ आता है, तो साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, 30 डिग्रीज। तो ये होगा साइन ऑफ 60 माइनस 30 इज 30, सो π/6 साइन 30 इज हाफ, तो आंसर इज हाफ। क्वेश्चन नंबर 2, कोसेक ऑफ सीक इनवर्स -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ -1। नाउ सी, सीक π/4 कितना होता है, √2, और सीक 3π/4 कितना होता है, -√2। सीक इनवर्स जो है 0 और पाई के बीच में एंगल निकलता है, तो सीक इनवर्स -√2 के लिए आप क्या लिखोगे, 3π/4, सो दिस इज 3π/4। ये इसका रेंज है, 0 to पाई के बीच में एंगल निकाल के देता है। कॉट इनवर्स -1, कॉट π/4 1 होता है, कॉट 3π/4 -1 होता है, तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या है, 0 to पाई के बीच की एंगल निकाल के देगा। ये भी आपको देगा 3π/4। सी कॉट यहाँ पे भी -1 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल नहीं लेंगे। कॉट इनवर्स के लिए हम लोग 0 और पाई के बीच का एंगल लेंगे। सो नाउ दिस बिकम्स कोसेक 6π/4, which is cosec 3π/2, which is 1/sin 3π/2, which is -1. Question number 3rd, find the domain of y is equal to sec inverse x square plus 3x plus 1। इसका डोमेन हमको निकालना है। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, सीक इन्वर्स के अंदर का टर्म। अब देखो सीक इन्वर्स का डोमेन क्या होता है, सीक इन्वर्स का डोमेन होता है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर -1,1, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सीक इन्वर्स x अगर है फंक्शन तो x 1 से आगे होता है या -1 से नीचे होता है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू -1, तो x² + 3x + 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और x² + 3x + 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। तो इन दोनों कंडीशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x² + 3x + 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। पहला कंडीशन क्या होगा, x × x + 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड x + 1 x + 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये कंडीशंस हमने देखी है, 0 और -3। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, 0 से आगे -3 के नीचे। ये प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, -1 और -2 के बीच में जब x लाई करे। तो एक साथ अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो -3 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो कंसोलिडेटेड रेंज क्या है, 0 से आगे, ये देखो 0 से आगे, -2 और -1 के बीच में, और -3 से नीचे। सो इसका डोमेन क्या आएगा, -∞ से -3 यूनियन -2 से -1 यूनियन 0 से ∞। नेक्स्ट इसका हमको डोमेन निकालना है, y = cos इनवर्स x² / 1 + x²। नाउ cos इनवर्स के अंदर का टर्म हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये तो टर्म हमेशा पॉजिटिव है, सो हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं x² + 1/x² इज़ डेफिनेटली ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। डेफिनेटली ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है ही है, कोई भी x का वैल्यू पुट करो। बट तो फिर एंश्योर क्या करना है, x² / 1 + x² दे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये होना चाहिए। तो x² शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 + x², मीनिंग 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 तो ग्रेटर दैन 0 हमेशा ही है, मतलब x का कोई भी वैल्यू पुटअप करो, या इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, x² 1 + x² इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x², या ऐसा स्ट्रिक्ट टर्म्स में ही लिखा जा सकता है, 1 + x² इज़ डेफिनेटली ग्रेटर दैन x², ठीक है। इसका मतलब 1 x² / 1 + x² इज़ डेफिनेटली लेस दैन 1 एंड इज़ डेफिनेटली ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0।
तो x की कोई भी वैल्यू पुटअप करो, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करने वाला है। और कॉस इन्वर्स के अंदर का टर्म कॉस इन्वर्स x अगर लिखा जाता है तो x पे कंस्ट्रेंट क्या होती है, वो -1 और 1 के बीच में लाई करे। हमने क्या प्रूव किया कि ये टर्म हमेशा 0 और 1 के बीच में है, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है। मतलब इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। नेक्स्ट सम, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, नहीं यहाँ पे है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ x स्क्वायर -1। tan इनवर्स के अंदर का टर्म देखो, tan इनवर्स का जो डोमेन है वो है r, मतलब ये कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्क्वायर रूट आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीनिंग x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1। इसको लिखा ऐसे जा सकता है, ऑल रियल वैल्यूज आर अलाउड एक्सेप्ट फॉर -1 एंड 1। ये इसका आंसर है, इसका डोमेन है। तो फिर से जाके आप जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैंने ग्राफ नहीं ड्रॉ किए, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, समझो कि ये ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस कैसे काम करते हैं। फिर से इनके जो ग्राफ है प्रैक्टिस करते जाओ जब तक वो स्मूथ नहीं हो जाते आपके हाथ के नीचे से। उनकी डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए और फिर आप प्रॉब्लम्स पे उतर सकते हो। तो सॉल्व एग्जाम्पल स्टडी करना, ये एक्सरसाइज मैंने पूरी बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है। फिर से बिना देखे इन सम्स को करना। कल सेशन एक्सरसाइज 2 देखेंगे।